डरपोक पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसे एक मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता थी। वह पत्थर खोजने जंगल में चला गया। वहां उसे एक अच्छा सुंदर सा पत्थर मिला जिसे मूर्ति का आकार देना बहुत आसान था। मूर्तिकार खुश हो जाता है। वह पत्थर लेकर घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक पत्थर और मिल जाता है। मूर्तिकार उसे भी अपने साथ ले जाता है। मूर्तिकार दोनों पत्थर लेकर घर आ जाता है और औजार से पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगता है। जैसे ही पत्थर पर चोट मारता है, पत्थर परेशान होकर बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम किसी और पत्थर की मूर्ति बना लो। अगर तुम मेरे ऊपर ज्यादा चोट मारोगे तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। पत्थर की यह बात सुनकर मूर्तिकार को दया आ जाती है और वह पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर की मूर्ति बनाने लगता है। वह पत्थर कुछ नहीं बोलता और कुछ समय बाद मूर्तिकार दूसरे पत्थर को भगवान की मूर्ति में बदल देता है। भगवान की मूर्ति बनने के बाद गांव वाले उस मूर्ति को लेने के लिए आते हैं। जब गांव वाले मूर्ति ले जाने लगते हैं तो वह सोचते हैं कि मूर्ति के पास नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता है। इसके लिए एक दूसरे पत्थर को भी अपने साथ ले जाते हैं। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में रख दिया। उसी मूर्ति के नीचे दूसरे पत्थर को भी रख दिया। जब भी मंदिर में कोई पूजा करने आता, मूर्ति पर दूध चढ़ाते और फूलों की माला डालते और नीचे रखे पत्थर पर नारियल फोड़ते थे। इससे पत्थर बहुत परेशान था। उसे दर्द होता था। इस पर मूर्ति बने पत्थर से बोलता है, तुम तो बड़े आराममंद हो। लोग तुम्हें दूध चढ़ाते हैं और लड्डू का भोग लगाते हैं और मेरी किस्मत तो बहुत खराब है। इस बात पर मूर्ति बने पत्थर ने जवाब दिया, मूर्तिकार तो तुम्हें मूर्ति बनाना चाहता था, लेकिन तुमने दर्द की वजह से इनकार कर दिया। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद आज मैं तुम्हारी जगह पर होता और लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ते। लेकिन तुमने शुरुआत में दर्द सहन नहीं किया और तुमने आराम का रास्ता चुना, जिसकी वजह से अब तुम्हें दर्द सहना पड़ रहा है। यह बात सुनकर उस पत्थर को समझ आ गया और आगे से कभी कुछ नहीं बोला और जब भी लोग उस पर नारियल फोड़ते वह हंसकर दुख सहता था। जब लोग मूर्ति पर लड्डू का भोग लगाते थे तो उस पत्थर पर भी लड्डू का भोग लगाते। तो दोस्तों, इस कहानी से
हम यह सीखते हैं कि हमें कभी किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति शुरुआत की कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ता है, उसका आने वाला जीवन पूरा सुखमय हो जाता है।